मैथ नाइन्थ एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 एक्सरसाइज करने के लिए हमें कुछ पहले इनकी डेफिनेशंस तारीफ़ें तैयार करनी होंगी। हमें पता हो कि हमने कौन सा कालिब कैसे उसकी शनाख्त करनी है। पहला है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब। तो इस वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब, इसके दो नाम है, या इसको वहदानी बोलते हैं या ज़रबी ज़ाती कालिब या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें पास कालिब होगा। फ़र्ज़ किया कालिब ए है हमारे पास 1 0 0 1। देखें यहाँ पे हमारे पास जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वतरी अरकान इन्हें बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। वो कौन से होंगे? जो हमने पहला एलिमेंट या रुकन लिखा है या हमने जो आखिरी लिखा है, वो हमारे पास जो इस सर्कल के अंदर हैं, वो हमारे पास होंगे वतरी अरकान या डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। वो क्या होना चाहिए? वो एक होना चाहिए। इसलिए एक से क्या निकला है? आइडेंटिटी, यानी कि वहदानी। तो ऐसा कालिब जो भी हमारे पास आएगा वो क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको वैसे ABC की शक्ल में भी लिखा जा सकता है कालिब का नाम, या इसका नाम आई से इसको लिखा जाएगा 1 0 0 1। ये देख, हमने पहला ये लिखा, आखिरी ये लिखा। ये हमारे पास कौन से हैं? वतरी अरकान डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास कौन सा होगा? वहदानी या ज़रबी ज़ाती कालिब। पहला हो गया। दूसरा है कतारी या रो। कतारी को इंग्लिश में रो बोलेंगे, रो मैट्रिक्स या कतारी कालिब। कतारी कालिब में क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास फर्ज के एक कालिब है 1 0 -2। ये देखें, उसकी रो क्या है? एक ही रो हो, एक ही कतार हो तो वो कतारी कालिब कहलाएगा। यूँ भी आ सकता है B एक कालिब है 2 -3। ये देखें, एक ही उसकी कतार है। तीसरे नंबर पर हमारा आएगा कालमी कालिब, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स। तो ये कालमी कालिब कौन सा होगा? ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, 1 0 -1। ये देखें, ये है, ये हम लिख सकते हैं B कालिब 2 -4 5, यानी कि कोई भी उसके एलिमेंट्स हो कौन सी? ये रो सॉरी ये कॉलम की शक्ल में होना चाहिए। अगर रो होगा, एक कतार होगी तो वो कतारी होगा। अगर एक कॉलम होगा तो वो कालमी कालिब होगा। सिफरी नाल मैट्रिक्स, सिफरी कालिब, ऐसा कालिब जिसका हर रुकन सिफर हो, यानी कि उनका इंदराज ही क्या हो? सिफर। ये देखिए, मैं अगर ले 2x2 शेप में लिखता हूँ तो ये देखें 0 0 आएगा। अगर B एक कालिब है, ये देखें ये 0 है। किसी भी शेप में अगर तमाम अरकान क्या होने चाहिए? इसके लिए 0 होना शर्त है, हर रुकन हमारा 0 होगा। फिर हमारा पास अगला कालिब है मुरब्बी, स्क्वायर मैट्रिक्स। मुरब्बी कालिब कौन सा होगा? मुरब्बी नाम से ही ज़ाहिर है मुरब्बा शेप कौन सी होती है? जिसके चारों अजला साइड जितनी भी होती है ना, उनकी पैमाइश एक जैसी होती है, लेंथ उनकी एक जैसी होगी। इसी तरह मुरब्बी कालिब में लिखता हूँ एक कालिब आ गया 2 3 0 1। ये हमारे पास मुरब्बी कालिब है। क्यों जी? ये देखें, इसकी ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो इनकी तादाद क्या है? रो की तादाद भी 2 है, बाय कॉलम की तादाद भी 2 है। तो ये हमारे पास उसका ऑर्डर 2x2 हो गया, यानी कि कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद बराबर होना शर्त है। वो कौन सा कालिब होगा? मुरब्बी कालिब। यानी कि यूं भी आ सकता है 3 कतारें हों और 3 कॉलम हो, ये भी मुरब्बी कालिब। फिर है मुस्ततीली कालिब, नाम से ज़ाहिर है मुस्ततीली कालिब, यानी कि इनकी कतारों और कॉलमों की तादाद सेम ना हो, यानी कि एक जैसी ना हो, तादाद उनकी ज़्यादा हो उनकी कम हो, ये मुस्ततीली कालिब होगा। फ़र्ज़ किया जी ये हमारे पास एक कालिब है 2 0 -1 और 3 0 -3 लगा दें, यहाँ पे कोई भी लगा दें एलिमेंट। अब देखें, इनकी पहले कतारें चेक कर लेते हैं। ये 1 2 3 कतारें हैं, कॉलम है 1 और ये 2। देखें, अगर कतारें हमारे पास 3 हैं तो हम लिखेंगे 3 बाय कॉलम कितने हैं? 2, यानी कि ऑर्डर में देखें कतारें 3 हैं, कॉलम 2 हैं। तो ये इसका मतलब है कि ये हमारे पास मुस्ततीली कालिब है।
अच्छा एक और चेक कर लेते हैं, बी कालिब कोई सा भी लिख लेते हैं, 3 0 1 2 1 और यहाँ पे -4 लगा लें। अब देखें कतारें कितनी हैं, 2 कतारें। कालम चेक कर लेते हैं, 1 2 और ये 3 कतारें 2 हैं, कालम 3 है। तो इसका जो ऑर्डर है मर्तबा है वो 2/3, कतारें 2 कालम 3, यानी कि सेम नहीं है, उनकी तादाद एक जैसी नहीं है। अगर तादाद एक जैसी आ गई तो वो हमारे पास मुरब्बी बनेगा। कतारों की तादाद और कालमों की तादाद अगर उनकी बराबर हो तो हमारे पास मुरब्बी स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। अगर उनकी तादाद बराबर ना हो, इनके कालम कतारों उनकी तादाद कम ज़्यादा हो, तो वो हमारे पास बनेगा मुस्ततीली कालिब। इनकी तारीफ़ों को देखकर हम आगे एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। हाँ जी, तो हम एक्सरसाइज मैथ 9th एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जितने भी कॉलम मैट्रिक्स दिए गए हैं ये हमारे पास कौन से हैं। ज़रबी ज़ाती कालिब है, कतारी है, कालमी है, सिफरी है, इनमें से हमने बताना है कौन कौन से। अब इसको चेक करें, ए कालिब, पीछे हमने अभी डेफिनेशन की थी तो क्या बताया था कि अगर तमाम एलिमेंट्स या अरकान इंदराज सारे ज़ीरो हों, सिफरी कालिब कहलाता है। यानी कि हमारे पास ए कौन सा कालिब है, सिफरी कालिब है, या नल मैट्रिक्स भी इसको लिख सकते हो। अच्छा बी को चेक करते हैं, देखें इसकी एक ही कतार है, तो ये हमारे पास कौन सा, पीछे हमने डेफिनेशन की थी, ऐसा कालिब जिसकी सिर्फ एक ही कतार हो तो वो कतारी या रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है जी। अब सी को चेक करें, सी में देखें ये हमारे पास है जी एक ही कालम, कालम एक है तो ये हमारे पास बन जाएगा कालमी कालिब, यानी कि कालम मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ कालम एक है। डी को चेक करें, अभी हमने बताया था कि अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स यानी कि जो हमारे पास वतरी अरकान होते हैं वो एक हों, ये देखिए ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं। आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पहला और आखिरी एलिमेंट लिखो, उनको सर्कल करो, इनके दरमियान जितने भी आएंगे वो हमारे क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो वहदानी के लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एलिमेंट्स या वतरी अरकान का एक होना भी शर्त है और बाकी अरकान वो ज़ीरो होना भी शर्त है। वो हमारे पास कौन सा बनेगा, वहदानी कालिब, या इसका दूसरा नाम है ज़रबी ज़ाती कालिब, या इंग्लिश में आप लिख सकते हो जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ई देखें, ई सारे रुकन क्या है, एक ही रुकन है वो भी सिफर है, तो ये हमारे पास सिफरी नल मैट्रिक्स बनेगा। ठीक। अब एफ को चेक करें, एफ में देखें एक ही कॉलम है तो ये भी हमारे पास कालमी कालिब हुआ। इसी तरह फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हमने बताना है मुरब्बी कालिब, मुस्तीली कालिब, कतारी कालिब, कालमी, वाहदानी, सिफरी यानी कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स बताना है। जो नंबर 1 की जानिब आते हैं, देखें एक कतार, फिर दूसरी कतार, सेकंड रो आ गई, ये देखें कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है। तादाद को चेक कर लें, अभी आपको पीछे मैंने बताया है पिछले लेक्चर में कि हमारे पास अगर कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो तो वो हमारे पास मुस्तीली कालिब बनेगा, यानी कि इसका ऑर्डर बनता है 2/3। लिहाजा ये हमारे पास कौन सा कालिब होगा, मुस्ततीली, मुस्ततीली कालिब यानी कि रेक्ट एंगल कालिब। ठीक है जी। नंबर 2 जो उसको चेक करते हैं, एक ही कॉलम है तो ये हमारे पास कौन सा होगा, कालमी कालिब, सिंपल सी बात है। अब इस तीन जो नंबर 3 को चेक करते हैं, कतार 1 कतार 2, अब कॉलम 1 कॉलम 2, यानी कि इसका ऑर्डर है 2/2, कतारें भी सेम कॉलम भी सेम, तो ये कौन सा कालिब होगा, मुरब्बी कालिब यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। नंबर 4 जो उस पे आ जाते हैं, चेक करें 1 0 0 1, हमारे पास ख़ास जहर है कि हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वतरी अरकान है वो एक है, तो वो कौन सा कालिब होगा, वहदानी कालिब, या इसका दूसरा नाम था ज़रबी ज़ाती कालिब, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है जी। अब पांचवें जो उसको चेक करते हैं, पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी कतार, कॉलम को चेक करते हैं, पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम, यानी कि 3 कतारें
और 2 कॉलम, आर्डर बनेगा 3/2, कतारें और कॉलम तादाद बराबर नहीं है, तो ये मुस्ततिली कालिब यानी कि रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा। छठे जोज को चेक करते हैं। 3, 10, -1, एक ही रो है, एक ही कतार है, तो ये हमारे पास बनेगा कतारी कालिब या रो मैट्रिक्स होगा। सातवें जोज को चेक करें, एक ही कॉलम है, तो इसका नाम होगा कालमी कालिब यानी कि कॉलम मैट्रिक्स होगा। आठवें जोज को चेक करें, कतार नंबर 1, कतार नंबर 2, कतार नंबर 3, इस तरह कॉलम को चेक करें, कॉलम 1, 2 और ये 3, यानी कि 3 कतारें और 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3/3, कतार की तादाद कॉलम की तादाद बराबर है, तो ये बनेगा मुरब्बी कालिब। ठीक है जी। नंबर 9 को चेक करें, जोज नंबर 9 में देखें, तमाम अरकान सिफर हैं, तो ये कौन सा कालिब होगा? सिफरी कालिब नल मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपने करनी है पहले डेफिनेशंस। जब डेफिनेशंस आपको तैयार हो जाएंगी, फिर आपने इनकी आइडेंटिफाई करने, शनाख्त करना है भी कौन सा कालिब है, मुरब्बी है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रो है, कॉलम है, आइडेंटिटी है, नल है। तो हम यूँ इनको जो ऑर्डर होगा उससे चेक कर सकते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। बाकी हमारे पास डेफिनेशंस हैं, जो एक ही कतार होगी तो कतारी कालिब, कॉलम एक है तो कॉलमी कालिब, तमाम एलिमेंट्स या उसके अरकान इंदराज वो ज़ीरो होंगे तो वो हमारे पास सिफरी कालिब नल मैट्रिक्स हो जाएगा।